लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, कहते हुए बुरा लग रहा है कि हमारी जो टाइगर है शेर खान, उसको हम बेच रहे हैं। ये जाएगी तो नहीं आएगी। गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप लोग। मैं तो जस्ट अभी सो के उठा हूँ और सो के उठने के बाद मेरे अंदर जितनी भी अकड़ होती है उसको तोड़ना पड़ता है। I mean, जितनी भी हड्डियाँ होती हैं वो अकड़ चुकी होती है तो उसको मैं तोड़ता हूँ। तोड़ते वक्त शरीर ऐसा होता है कि कैसे होता है आप खुद ही देख लीजिए। दिन की शुरुआत करनी है और मैंने आप लोगों से सलाम दुआ नहीं किया। सुबह सुबह उठते ही मैं शफीक के पास जाता हूँ और उसको कहता हूँ कि भाई चाय लेके आ, लेकिन ऑलरेडी शफीक चाय लेके आ चुका था। और जिस तरह सुबह सुबह लोग गैस के बुलबुले फोड़ते हैं उसी तरह से हमें भी कुछ फोड़ना पड़ता है। I mean, जिस थर्मस में हमने चाय लाया था उसकी गैस के बुलबुले फोड़ने पड़ते हैं। चाय पीने के लिए शफीक चाय का कप किचन से ले आया, चाय निकाले, थर्मस का ढक्कन बंद किए, चाय को चेस किए और फिर चाय की चुस्की का मजा ले रहे हैं। बिग बॉस देख रहा है, मैं तो देख ही नहीं पा रहा, मैं ऐड में फंसा हुआ हूँ, मैं ऐड देख रहा हूँ सिर्फ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक दिन ब्लॉग आएगा, एक दिन ब्लॉग नहीं आएगा, और जिस दिन ब्लॉग नहीं आएगा उस दिन मैं अपना काम करूंगा। तो मेरा जो काम है ना वो इतना ज़्यादा है कि वक्त ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं बिग बॉस को देख पाऊँ। अभी तक जो सबका इंट्रोडक्शन होता है ना, जब सब लोग आते हैं, वहाँ तक भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तक मैंने मुनावर का देखा, इंटर किया, उसके बाद में अनुराग तक पहुंचा हूँ, उसके बाद नहीं देखा। इसीलिए मेरा कोई भी बिग बॉस देखना हो नहीं पाता है। इतना पेशेंट नहीं है ब्रो, मेरे अंदर तो नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि भैया इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है, वो कर लो, ये क्या देख रहे हो तुम। मैं एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगा सकता हूँ और बिग बॉस के लिए मतलब हर दिन एक घंटा। कैसे है कि अगर तू कनेक्ट कर लेगा तो फिर तू एक अंदर से होता है कि तू देखे इसको। लेकिन आई बिलीव कि मेरा जो टाइम है ना वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, और दिन में अगर मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। वो आधा घंटा एंटरटेनमेंट के लिए हम मूवीज़ देख लेते हैं, किसी के ब्लॉग्स देख लेते हैं, अच्छा इन्फॉर्मेशनल वीडियो देख लेते हैं, जैसे दूर राठी के वीडियो देख लिया या किसी गौरव ठाकुर की वीडियो देख लिया, किसी न किसी के। मतलब यूजुअली लोग ब्रश करते हैं उसके बाद चाय पीते हैं, लेकिन मेरा सीन उल्टा है। पहले मैं चाय पीता हूँ, उसके बाद आके ब्रश करता हूँ। ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट ख़त्म हो चुका है तो इसको निचोड़ के इसमें से निकालेंगे टूथपेस्ट। ये मेरे ख्याल से ऐसे और 3 दिन तक चलेगा। यूजुअली जब मैं ब्रश करता हूँ तो पूरे दिन में क्या क्या करना है वो सारी चीज़ सोचता हूँ। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि करना क्या है ज़िंदगी में। बहुत सारी दुविधाओं को क्लियर करना है, नेक्स्ट ट्रिप के बारे में प्लान करना है, नई बाइक, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है। सुबह की खास बात यही है कि दिमाग खाली होता है और ब्रश करते हुए मैं अपने दिमाग में चीज़ें भरता हूँ। ब्रश करके मुंह धो के मैं जाता हूँ अपने कमरे में, और रात को काम करते वक्त मैंने जितनी भी टेबल में गंदगी की थी वो गंदगी साफ करता हूँ। थोड़ा सा पोछा भी लगाता हूँ टेबल पे, एंड देन हर दिन की तरह बेड ठीक करता हूँ। कभी कभी आलसीपन होता तो नहीं करता हूँ, लेकिन आज करूंगा क्योंकि आज व्लॉग कर रहा हूँ। रात में मम्मी ने खाने के साथ 2 केले भेजे थे, उसमें से 1 केला खाता हूँ और केला खाने के बाद पानी पीने जाता हूँ। लेकिन पानी केला खाने के बाद नहीं पीना होता है, ऐसा मम्मी कहता है, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। सबसे पहले आज के दिन का इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट करना है, वो है कोलकाता के टिकट बुक करना। इतने दिन से मैंने बुक नहीं किया था क्योंकि ना पता नहीं क्या सिस्टम है ये फ्लाइट्स में या फिर ट्रैवल टिकट जब बुक करते हैं हम लोग, तब इन लोग के ना वीक में वेडनेसडे का डे होता है जब प्राइस जो है थोड़ा सस्ता रहता है। तो आज वेडनेसडे है तो शायद प्राइस सस्ता होना चाहिए। अच्छा मेरे को बताइए वेडनेसडे को सस्ता क्यों होता है टिकट? जो लोग जॉब्स या काम करते हैं तो वीकेंड्स उनके लिए फ्री होता है, तो वो लोग वही टाइम है जब बैठ के डिस्कस करेंगे कि कहीं जाते हैं या कुछ प्लान करने के लिए और चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग वीकेंड्स को बैठते हैं, क्योंकि अभी ऑफिस का टाइम है तो ऑफिस के टाइम में कोई बैठ के ऑब्वियसली डिस्कस नहीं करेगा। ये एक शेयर मार्केट की तरह है, जब प्राइस सस्ता हो तो बुक कर लो, लेकिन ये प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है ये होना नहीं चाहिए, एक फिक्स रेट होना चाहिए। जैसे अगर कल की फ्लाइट बुक करनी है तो टिकट बहुत महंगी हो जाती है। तो ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर का पूरा गेम है, और ये डिमांड सप्लाई जो है मुझे लगता है कि रहने वाला है, कम नहीं होने वाला है। लेकिन एनीवे हम टिकट बुक करते हैं क्योंकि सीजन्स के हिसाब से अभी दुर्गा पूजा का टाइम है तो कोलकाता की टिकट एक्सपेंसिव है, लेकिन बाकी पूरी दुनिया में कहीं भी तू जा तो सस्ते हैं, मतलब इंडिया। ठीक है, फिर हम टिकट बुक कर लेते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में थोड़ा और टाइम जाएगा और भी हमें देखने पड़ेंगे, डिस्काउंट कूपन लगाने पड़ेंगे जहाँ से सस्ता मिल सके। पैसे बचाना एक आर्ट है, उसमें मैं नहीं, मेरी मम्मी स्मार्ट है और उनका थोड़ा सा गुण मेरे अंदर आया है। बैंक का रहेगा, बैंक का जो प्रोसेस क्या चल रहा है भाई लोग? शफीक और गौरव मिलकर प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं। लाइट थोड़ी कम लग रही है। हाँ आता हूँ
अच्छा, इसको भी खाने के लिए 4 आता है। अभी मेरा कॉल आया नहीं, आ जाएगा अभी। कोलकाता की टिकट फाइनली बुक हो चुकी है। फ्लाइट है विस्तारा की UK 773, 2 बजे मुंबई से निकलेगी, 4:50 को ये हमें कोलकाता पहुंचा देगी। और आपको मैंने जो फ्लाइट का नंबर है वो इसीलिए बताया UK 773, क्योंकि कभी कभार हो सकता है कि फ्लाइट आगे पीछे डिले हो जाए। यू कैन ट्रैक द फ्लाइट। जितने भी हमारे कोलकाता में सब्सक्राइबर है और कोलकाता पहुंचने के बाद वो हमें वेलकम करना चाहते हैं, तो यू कैन कम टू एयरपोर्ट टू वेलकम मी, लाइक जैसे पापराजी लोग करते हैं। यू कैन ऑल्सो डू दैट। सब कुछ बता दिया मैंने, डेट नहीं बताया। डेट है 21 अक्टूबर। कोलकाता है, वी कम कम। धूल धूल धूल। वैसे चलाने का मन तो मेरा ये है, लेकिन चलाऊंगा ये, क्योंकि इसको भी चलाना उसको भी चलाना। इसको ढक देते क्या, तो जब भी मैं इसको चला के आता हूँ गर्म होती तो क्या, तब ढकता नहीं, उसे ऊपर से रख देता हूँ। फिर जब बाइक ठंडी हो जाती है तो हम इसको आपने मेरे पिछले कुछ व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको वो व्लॉग देख के समझ में आया होगा कि मेरी ज़िंदगी काफ़ी दुविधा में चल रही थी, बट अभी दुविधा सब धीरे धीरे खत्म हो रही है। हर दिसंबर में मैं कुछ ना कुछ लेता हूँ अपने आप को बर्थडे गिफ्ट करने के लिए, तो मैंने सोचा था कि ये साल भी कुछ ना कुछ लूँगा, लेकिन उस पर दुविधा चल रही थी। बट वो दुविधा क्लियर हो गई। 9 दिसंबर को हम अपने आप को बर्थडे गिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन वो क्या गिफ्ट कर रहे हैं वो तो सस्पेंस रखना पड़ेगा ना थोड़ा सा। क्या वो 4 व्हीलर होगा, क्या वो 2 व्हीलर होगा, क्या वो सुपर बाइक होगी, क्या वो एडवेंचर बाइक होगी, क्या होगा, सस्पेंस। आई लव दिस। अभी तक मैंने जितना भी बिग बॉस देखा है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मुनव्वर फारूकी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। एक लॉयर और एक जो रिपोर्टर थे वो 2 एंट्री किए, वो वहाँ तक मैंने देखा है। अभी उसके आगे का और देखना है अपने को। पता नहीं, अभी उथल पुथल चल रही होगी। मैंने सुना लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत कुछ मसाला बिग बॉस में चालू हो चुका है और मैं बहुत पीछे हूँ। और मेरा यही है, मैं ज़िंदगी में बहुत पीछे हूँ चीज़ों से, क्योंकि मैं अपनी पेस में चलता हूँ। मुझे दुनियादारी से कोई मतलब होती नहीं है। ये बिल्ले क्या तगड़ा बिल्ला है। भाई कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से लेके आ गया। ये आ गए हम अपनी टाइगर के पास। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, कहते हुए बुरा लग रहा है कि हमारी जो टाइगर है शेर खान, उसको हम बेच रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि दुविधा सब क्लियर कर रहा हूँ, तो इसको बेचने की दुविधा क्लियर हो गई कि इसको फाइनली बेच रहा हूँ। नई बाइक खरीदने का जो दुविधा था वो भी खत्म हो गया, नई बाइक खरीद रहा हूँ। ये जाएगी तो नहीं आएगी। अगले दिन अपने मोहल्ले में लाइफ में भी ऐसे ही होता है, जब किसी का ब्रेकअप होता है एक जाती है फिर दूसरी आती है। बट इससे तो लगाव था। ये मटेरियल है, तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरह ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है। वो तो मैंने एग्जांपल के लिए दिया इमोशंस हैं, बट यू नो जब ब्रेकअप होता है तो बहुत हार्ट दुखता है। यहाँ पर आने का जो रीज़न है वो ये कि इसका जो ऑडोमीटर पे कितना किलोमीटर ये चली है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए था। ये मेरे पास नहीं था, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है अपने पास। तो बेचने के लिए ये भी एक चाहिए होता है, तो वो लेने के लिए मैं यहाँ पर आया था। 34,709 किलोमीटर। लोग जब टाइगर लेते हैं ना तो बहुत चलाते हैं, लेकिन मैंने टाइगर भी चलाई है और फॉर्चुनर भी चलाई है। अगर फॉर्चुनर भी हम देखेंगे तो लगभग 25 से ज़्यादा ही चल चुकी है ना वो भी। ये इसके अलावा कोई भी गाड़ी नहीं है जो इतना मैंने चलाया है, तो ये बहुत दिल के करीब है। इसको बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ रहा है। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू, इसको रखने की जगह एंड मेंटेनेंस। हालांकि जब मैंने इसको लिया था तब ये हमारे लिए असेट हुआ करता था, अब ये एक लाइबिलिटी हो चुकी है हमारे लिए। तो थोड़ा बिजनेस माइंड भी है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं सोच रहा हूँ। तो सब चीज़ों को ध्यान में रख के इसको बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है। बड़े इसने बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। ये एक ऐसी बाइक है ना जो कभी भी कहीं भी ब्रेक डाउन नहीं हुई है। मतलब आंसू आ जाएंगे मेरे। दिल पे हिमालयन रेंज के सारे पहाड़ रख कर ये डिसीजन लिया गया है टाइगर को बेचने का। पत्थर रख के नहीं, पहाड़ रख के नहीं, पूरा का पूरा हिमालयन रेंज का पहाड़ रख के लिया गया है। समझ रहे मेरी भावनाओं को? अरे वाह, ईवी ईवी, ज़माना ईवी में बदलने वाला है। ईवी के स्टॉक्स लेके रख लो। मैंने मुनव्वर को स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इसीलिए कहा क्योंकि ना वो आते ही उसका प्रेजेंस बिग बॉस में दिखने लगा। वो चीज़ अनुराग ने नहीं किया,
तो मैं समझ सकता हूँ कि अनुराग के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो पहले इस चीज़ को समझ रहा होगा कि भाई मैं ये कहाँ आ गया हूँ, क्या ये सच है। एक छोटे से गांव से यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद कुछ टाइम के लिए तो यकीन नहीं होता है। तो शायद वो वाले फेज़ में होगा। और मुनावर ऑलरेडी एक शो जीत चुका है, रियलिटी शो लॉकअप। इस वजह से उसके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, एंड वो मुंबई का है, वो भी एक उसके लिए एडवांटेज है। देखते हैं, मज़ा तो आएगा। अरे घर में मेहमान आ गए। अभी पता है टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 4 दिख रहा है। पुराने स्टाइल में दिखाएंगे, पुराने स्टाइल का व्लॉग जब बन रहा है तो पुराने स्टाइल में दिखाएंगे। 4 बज रहा है, एग्जैक्टली 4 बज रहा है। और घर में सब लोग खाना खा लेते हैं कितने बजे मम्मी? 2 बजे खाए। 2 बजे खाए, लेकिन उससे जल्दी खा लेते हैं। लेकिन मेरा जो है वो लेट होते ही जा रहा है। औरंगाबाद से जब आया तो 1 बजे खाना हो रहा था, फिर धीरे धीरे 2 बज गया, फिर धीरे धीरे 3 बज गया, अब धीरे धीरे 4 बज गया, कभी कभी 5 भी बज जाता है। तो ये चीज़ बहुत बेकार है। इसका इलाज यही है कि भाई अभी ट्रैवल पे निकल जाओ। और वो कोलकाता, और हमारे जो मेहमान हैं वो भी कोलकाता से ही आए हैं। और इससे पहले जो मेहमान आए थे वो आए थे कर्नाटका से। तो पूरा भारत मेरे घर में ही है। ये वो हो ट्रैम की बाइक, स्क्रैम्बलर तो नहीं है, स्क्रैम्बलर तो अभी तक आई नहीं। ये ट्रैम की स्पीड है, स्पीड। क्या कैरेक्टर है बंदा साला। तो जब मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए आ रहा था तब मुझे कॉल आया था सोनी वाले बंदे का। लास्ट वाले ब्लॉग में आपको कहा था ना मैं सर्विसिंग करवानी है सारे कैमरास की। वो बंदा आ गया है और आई गेस कैमरा की सर्विसिंग अभी चालू हो गई रहेगी। एक कैमरा मेरे पास है अभी, सोनी A7C और G मास्टर लेंस 1635 2.8, उसकी भी सर्विसिंग करानी है। रखे जंग पड़ गया क्योंकि पिछले कुछ महीनों से सिर्फ मैं मोबाइल से ही ब्लॉग कर रहा था। दिस कार इज़ ऑल्सो अमेजिंग एंड दिस कार इज़ ऑल्सो अमेजिंग एंड दिस इज़ ऑल्सो। ये तीनों मैं सोच रहा था, और तीनों गाड़ी लाइन से हैं। काम चालू है, क्लीनिंग चल रही है सब। इनसे मिलिए, ये है दीपक और वो है किरण, जो मिलके अभी साफ़ कर रहे हैं हमारे पास इतने सारे कैमरा है। तो दीपक भाई आपसे एक सवाल, जैसे अभी मैं जब कैमरा यूज़ करता हूँ तो बहुत रफ एंड टफ यूज़ करता हूँ, तो दिख रहा है हमें कैमरा को अगर ख्याल रखना है कहीं पे भी जाते हैं तो ऐसा 2-3 टिप्स दो ना कैमरा को ख्याल रखने के लिए, ताकि अपने ऑडियंस को भी फायदा हो जाए। कैमरास और लेंसेज के ख्याल रखना होगा तो मेन बॉडी कैप और लेंसेज के दोनों कैप्स। कभी भी आप अगर जाओगे टूर्स पे तो बेसिक एक टूल्स रखना चाहिए, जैसे ब्रश हुआ, एक हैंड पंप, जो कोई भी शॉप में मिल जाएगा। ग्रेविटी के थ्रू जितनी भी डस्ट होगी आपकी वो खींच लेगी। इतने लंबे से आपको यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि सेंसर में जब ऐसे कचरा कुछ जाता है ना तो हम फूक मार देते हैं। नहीं, ये सबसे डेंजरस। फूक मारने से क्या होता है कि अपना वो थूक भी चला जाता है। ह्यूमिडिटी ज्यादा है ना यहाँ पे, तो आप ड्राई कैबिनेट भी यूज कर सकते हो। वो एक फ्रिज जैसा होता है, उसमें कैमरा रखता है, वो ड्राई करता है। ये ड्राई कैबिनेट मेरे एक दोस्त के पास, सत्य के पास, वो उसके अंदर रखता है और उसका कोई तक टेम्परेचर भी होता है, तो वो उसको सेट कर देंगे तो फिर वो ड्राई। छोटा सा ज्ञान का आदान प्रदान आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी सीखा हूँ। अभी मैं ये तो रखूंगा अपने पास और एक ब्रश तो रखूंगा। तो थैंक यू दीपक भाई एंड किरण भाई मेरे ब्लॉग में आने के लिए और ज्ञान देने के लिए। ये जो भी सर्विसिंग हो रही है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट बिकॉज अपने पास बहुत ज़्यादा कैमरा है, सोनी के लेंसेज है, तो सोनी की तरफ से ही ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है क्लीन करने का। आपके लिए, ये सिर्फ मेरे लिए। बहुत सारे कस्टमर्स हमारे अभी भी है, जैसे मुंबई का रोड, हाँ देखिए उनके पास भी जाते हैं, उनके पास भी जाते हैं। फिर ज़्यादा कैमरा खरीदो तो फिर सर्विस मिलेगा फ्री सर्विस। इसका भी सर्विस करके हो गया, इसका भी हो गया। ये अपना 7300 और ये 1635 और ये अपना पुराना 6400। तो इसको प्लास्टिक में इसलिए रखा गया बिकॉज इस पर फंगस ना लगे, और ये कैमरा यूज़ नहीं होता तो इसलिए इसको प्लास्टिक लगा दिया। ये भी लेंस यूज़ नहीं होता है, प्लास्टिक लगा दिया। ये सारे यूज़ में है इसलिए इसको नहीं लगाया गया। तो वापस एक एक सामान उठा लो, उसको उसकी जगह पे रख दे। हो गया, हो गया। भाई सब कैमरा तुमने कर लिया, ये कैमरा कभी करेगा सर्विस? ये विंटेज है, ये शो पीस है, ये भी शो पीस है। और ये भाई ये कैमरा जो है ना मेरी जान, मेरी ज़िंदगी का पहला जो कैमरा था वो ये कैमरा था। तो इसको तो हम ना बेचेंगे, पता नहीं इसमें बैटरी डालेंगे तो यूज़ होगा कि नहीं होगा। इसमें ऐसी पहले बैटरी आती थी जो 2 पेंसिल बैटरी होती है ना, वो बैटरी डाल के हम इसको यूज़ करते थे। ये मैंने अपने बिजनेस के लिए लिया था। तो हमारे जो भी ई-कॉमर्स प्रोडक्ट होते थे उस पर इससे मैं फ़ोटो खींच के फिर वेबसाइट पर अपलोड करता था। तो ये बहुत स्पेशल है भाई, ये कानून है। ये इसने अपने को बहुत पैसा कमा के दिया है। बट आप खुशियाँ कमाना चाहते हैं मेरे ब्लॉग को देख के तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लिव लाइव लिव ड्रीम, बूम। सुनना शफीक, रुक जा अभी मत निकाल, कैमरा सेटअप कर। पुराना MS के वापस